बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, आज 17 मई 2020 और दिन है इतवार का, और आप देख रहे हैं KSA करंट इवेंट्स मोहम्मद कुरैशी के साथ। मुझे उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। सबसे पहले चलते हैं मेन हेडलाइंस की तरफ, इसके बाद खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, पहली हेडलाइन है कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी, एक दिन में 3000 अफराद ज़ेर हिरासत। दूसरी हेडलाइन है मक्का में घर की छत स्पोर्ट्स क्लब में तब्दील। तीसरी मेन हेडलाइन है गाड़ियों पर पथराव करने वाला नौजवान गिरफ्तार। नाजरीन, चौथी और आखिरी मेन हेडलाइन है मक्का, मदीना, तबूक और ताइफ में बारिश। नाजरीन, अब खबरें तफसील के साथ। खबरों की तफसील में जाने से पहले मैं गुजारिश करूंगा उन हजरात से जो आज पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली खबर आपको बर वक्त मौसूल हो सके। खबरें तफसील के साथ। कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी, एक दिन में 3000 अफराद ज़ेर हिरासत। सऊदी वजारत दाखिला के तर्जुमान ने कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करने वालों की तादाद बताते हुए बताया कि सिर्फ हफ्ते की शब 12 बजे तक मुख्तलिफ शहरों में कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करने पर 3000 से ज़ायद अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। तर्जुमान कर्नल तलाल शलहूब ने कोरोना वायरस के हवाले से योमिया प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मज़ीद बताया कि कर्फ्यू का असल मकसद लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त घरों में रखना है ताकि इनकी सेहत इस वबाई मर्ज से मुतासिर ना हो। कर्फ्यू में वक्फा इसलिए दिया जाता है कि इंतहाई ज़रूरत के अमूर निपटाए जा सकें। खिलाफ वर्जी करने वालों के बारे में कर्नल शलहूब का कहना था कि सबसे ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ रियाद में रिकॉर्ड की गई हैं, जहाँ 1845 अफराद के ख़िलाफ़ चलान किए गए हैं। मक्का में 281, मशरकी रीजन में 277 अफराद के ख़िलाफ़ कर्फ्यू कवानीन की खिलाफ वर्जी पर चलान किया गया है। वेब न्यूज़ सबिक के मुताबिक तर्जुमान दाखिला ने मज़ीद बताया कि ऐसे अफराद जिनको कर्फ्यू पास जारी किए गए हैं और वो इनका गलत इस्तेमाल करते हैं, वो भी कर्फ्यू खिलाफ वर्जी के मुर्तकब होते हैं। इसलिए इन लोगों को चाहिए कि खिलाफ वर्जी से महफूज रहने के लिए कवानीन पर अमल करें। नाजरीन, अब चलते हैं अपनी दूसरी अहम खबर की तरफ। मक्का में घर की छत स्पोर्ट्स क्लब में तब्दील। सऊदी अरब में 4 सगे भाइयों ने नए कोरोना वायरस की वजह से घरों से निकलने पर पाबंदी का हल ढूंढ लिया, अपने घर की छत को स्पोर्ट्स क्लब में तब्दील कर दिया। सोशल मीडिया पर इसकी वीडियो वायरल हो गई। सबिक वेबसाइट के मुताबिक मक्का मुकरमा के रहायशी मोहम्मद दागिस्तानी ने वायरल वीडियो में स्पोर्ट्स क्लब के बारे में बताया कि हम 4 सगे भाई हैं, हमारे साथ हमारा भतीजा बस्साम भी शरीक हो गया है। दागिस्तानी ने बताया कि कर्फ्यू शुरू हुआ तो चारों भाई अपनी वालदा के फ्लैट में जमा हो जाते, इसके सिवा हमारे पास और कोई सरगर्मी नहीं थी। इसी दौरान घर की छत पर स्पोर्ट्स क्लब बनाने का ख्याल ज़हन में आया। एक हफ्ते के अंदर तैयारी कर ली गई, साइंटिफिक बुनियादों पर स्पोर्ट्स क्लब डिज़ाइन किया गया। हमारा मकसद ये भी था कि घरों में रहने से मुतल्लिक एहतियाती तदाबीर की तामील ज़रूरी है, क्योंकि ये पाबंदी कोरोना वायरस से बचाने के लिए हमारे लिए लगाई गई है। दागिस्तानी ने मज़ीद बताया कि वो और इसके भाई घर की छत पर एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज इफ्तार से कबल या तरावी के बाद करते हैं। सबसे छोटा भाई यासिर हमारा ट्रेनर बना हुआ है। दागिस्तानी ने मज़ीद बताया कि सोशल मीडिया पर कई लोगों ने हमारे स्पोर्ट्स क्लब पर शकूक व शुबात का इज़हार भी किया। कई लोग समझ रहे हैं कि हमने इज्तिमा का जवाब पैदा करने के लिए इस तरह का तस्वुर फैलाने की कोशिश की है। वीडियो में दागिस्तानी ने कहा कि मैं अपने इन भाइयों को बताना चाहता हूं, जिस इमारत की छत पर स्पोर्ट्स क्लब बनाया गया है वो हमारी फैमिली की छत है, इसमें किराए का कोई मकान नहीं है। हम चारों भाइयों और इनकी औलाद इस इमारत में रहती है। दागिस्तानी ने सोशल मीडिया के इन सार्फिन का शुक्रिया अदा किया कि जिन्होंने स्पोर्ट्स क्लब के क़याम पर पसंदीदगी का इज़हार किया है। नाज़रीन, अब चलते हैं तीसरी अहम खबर की तरफ कि गाड़ियों पर पथराव करने वाला नौजवान गिरफ्तार। सऊदी अरब के शहर जिज़ान में सड़कों से गुजरने वाली गाड़ियों पर पथराव करने वाले 8 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया। नौजवान सड़कों पर छुप कर बैठे रहते, जैसे ही कोई गाड़ी सामने से गुजरती पथराव करके गायब हो जाते थे। अलमरसद वेबसाइट के मुताबिक जज़ान के नौजवानों ने गाड़ियों पर पथराव की वीडियो क्लिप तैयार करके सोशल मीडिया पर शेयर की थी। वीडियो में इस बात पर फ़ख्र करते नज़र आ रहे हैं कि कई गाड़ियों के शीशे तोड़ने में कामयाब रहे और किसी को खबर ना हो सकी। जज़ान पुलिस के तर्जुमान नाइफ अल
حکمی نے بتایا کہ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو کلپ کا نوٹس لیا گیا۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ گاڑیوں پر پتھراؤ کی واردات جازان ریجن کی الشقیق تحصیل کے القاحہ گریے میں کی گئی ہے۔ نوجوان گزرنے والی گاڑیوں پر پتھراؤ کر کے آنکھ مچولی کھیل رہے تھے۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ اس میں 8 لڑکے ملوث ہیں اور ان کی عمریں 14 سے 17 برس کے درمیان ہیں۔ 8 کو گرفتار کر کے قانونی کارروائی کر لی گئی ہے۔ ناظرین، اب چلتے ہیں اپنی آخری اور اہم خبر کی طرف کہ مکہ، مدینہ، تبوک اور طائف میں بارشیں۔ سعودی محکمہ موسمیات نے ہفتہ 16 مئی کو سعودی عرب کے 10 علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ظاہر کی ہے۔ بارش کے ساتھ تیز ہوائیں بھی چلیں گی۔ گرد آلود آندھی چلنے پر جازان، نجران، عسیر، باہا، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، تبوک، ریاض، قصیم اور حائل میں حد نظر محدود ہو جائے گی۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق مشرقی ریجن، ریاض، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے متعدد علاقے گرد آلود ہواؤں کی زد میں ہوں گے۔ مدینہ منورہ، تبوک اور طائف میں اتوار کو بارش کی اطلاعات ہیں۔ بعض مقامات پر موسلا دھار اور دیگر جگہوں پر درمیانے درجے کی بارش متوقع ہے۔ سعودی عرب کے 7 علاقوں سے اتوار کو بارش کی اطلاعات ملی ہے۔ ان میں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، باہا، عسیر، تبوک، جنوبی حائل اور مغربی قصیم شامل ہیں۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق ہفتے کو بارش کے بعد ابہا کی وادیاں زیر آب آ گئیں۔ سڑکوں کے دونوں جانب کھڑے درخت بارش کے پانی سے دھل گئے۔ ابہا کے شمالی محلوں میں بھی پانی بھر گیا۔ طائف اور اس کے محلوں میں موسلادھار بارش اور ژالہ باری نے موسم خوشگوار بنا دیا۔ طائف کے شمالی اور جنوبی محلوں میں موسلادھار بارش ہوئی۔ محکمہ شہری دفاع نے سب لوگوں سے احتیاط برتنے کی اپیل کی ہے۔ تبوک شہر اور اس کے جنوب مشرقی ریجن اور مدینہ تبوک شہرہ پر بارش کے بعد خوبصورت مناظر پر مشتمل تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہیں۔ جازان کی سب سے بڑی سڑک پر ایک گاڑی بارش کا پانی بھر جانے کی وجہ سے پھنس گئی۔ طائف میں 2 شہریوں کی گاڑیاں سیلاب میں پھنس گئیں، جسے رضاکاروں نے مدد کر کے بچا لیا۔ طائف میں موسلادھار بارش کے ساتھ ژالہ باری کے دلکش مناظر لوگوں کو دیکھنے میں ملے۔ ناظرین، یہ تھی ابھی تک کی خاص خبریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ بلیٹن میں تازہ خبروں کے ساتھ۔ جانے سے پہلے میں ایک بار ان لوگوں سے گزارش کروں گا جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی خبر سے آپ رہیں باخبر، اور اپنا خیال رکھیں۔